हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल आप सब लोगों के। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का बेटा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ईआईएस में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हार्डवेयर। अगर मैं बात करूं बेटा, हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस। जल्दी से रिकॉल करा रहा हूं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी बेटा कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा, टेक्स्ट। दूसरा पढ़ा था बेटा माउस। माउस से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा, सिलेक्शन। तीसरा पढ़ा था बेटा माइक या माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा, ऑडियो या वॉइस की फॉर्म में। लास्ट पढ़ा था बेटा स्कैनर। स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा, इमेज बेस्ड इनपुट। और स्कैनर एक काम और करता था बेटा, आपका हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता था। क्लियर। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू यूजर। जिसमें हम लोगों ने बेटा सबसे पहली आउटपुट डिवाइस देखी थी स्पीकर। स्पीकर से आउटपुट किस टाइप का मिलता है बेटा, ऑडियो या वॉइस की फॉर्म में। दूसरा पढ़ा था बेटा हम लोगों ने प्रिंटर। प्रिंटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन पेपर एंड दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर एक काम और करता है बेटा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तीसरा और लास्ट हमने देखा था बेटा विजुअल आउटपुट डिवाइस। विजुअल आउटपुट डिवाइस को टेक्निकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो प्रोवाइड्स आउटपुट इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। और विजुअल आउटपुट डिवाइस पे आपको टेक्स्ट भी दिख सकता है, इमेजेस भी दिख सकती हैं, वीडियोस भी दिख सकती हैं। इसके अलावा बेटा दो तरीके के वीडियोस मार्केट में आते हैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। पहला था सीआरटी बेस्ड, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। और दूसरा था बेटा एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर बेटा आउटपुट डिवाइसेस में एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। चार पांच तरीके के आउटपुट्स पढ़े थे। पहला टेक्सचुअल। टेक्सचुअल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस। दूसरा पढ़ा था बेटा ग्राफिकल। ग्राफिकल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ नॉन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दैट सच एज ड्राइंग्स, पिक्चर्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। तीसरा है बेटा ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ स्पीच, साउंड, म्यूजिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते बेटा वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट में एक इमेज होंगी या एक से ज्यादा इमेजेस होंगी, एक से ज्यादा इमेजेस होंगी। तो वीडियो आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ इमेजेस प्लेबैक एट स्पीड टू प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ फुल मोशन। फिर एक लास्ट हमने देखा है बेटा टेक्टाइल आउटपुट। टेक्टाइल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ रेज्ड लाइंस एंड दिस आउटपुट इज मेनली फॉर दोज पर्संस हु आर ब्लाइंड। क्लियर है सर। तो यहां हमारा कंप्लीट हुआ था आउटपुट डिवाइसेस। फिर आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमने बेटा थर्ड टाइप की डिवाइस देखी थी, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में एक ही डिवाइस आपने पढ़ी थी, दैट इज सीपीयू। और मैंने आपको सीपीयू दिखाया था, एक छोटी सी चिप होती है जो कैबिनेट के अंदर लगी हुई होती है एंड दैट स्मॉल स्क्वायर की शेप में जो चिप होती है दैट इज नोन एज बेटा सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशंस, लेकिन टेक्निकली उसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म्स में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। फिर आए हम लोग सीपीयू पे। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। CPU is the brain of computer system and is developed by the flakes of silicon। मैंने आपको बताया था CPU को ब्रेन बोलते हैं बिकॉज सारी कैलकुलेशन CPU करता है। और CPU कौन से मटेरियल से बना होता है बेटा, सिलिकॉन मटेरियल। याद है। फिर आए थे हम लोग, देयर आर थ्री फंक्शनल यूनिट, मींस देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज CU, वन इज ALU, वन इज रजिस्टर्स। हमने CU कंप्लीट कर लिया था, हमने ALU कंप्लीट कर लिया था, अभी तक हमारा रजिस्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ। CU का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बेटा, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। लाने और ले जाने का काम कौन करता है बेटा, कंट्रोल यूनिट। फिर आए थे बेटा हम लोग ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का काम क्या होता है बेटा, कैलकुलेशंस करना। मींस ALU परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, one is arithmetic and one is logical। Arithmetic includes addition, division, subtraction, multiplication, etc. And logical includes comparison of two values या two numbers। ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्स अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है। फिर आए थे हम लोग फोर्थ टाइप की
हार्डवेयर पे, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। आपके सामने चार्ट बना हुआ है। स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी प्राइमरी में रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज यूज्ड टू स्टोर दैट डेटा विच इज करंटली इन यूज, मींस दैट डेटा विच इज अंडर एग्जीक्यूशन। सेकंड बेटा पॉइंट था रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, मींस रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, मींस व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर डेटा इनसाइड द रैम ऑटोमेटिकली डिलीटेड, या जैसे पावर ऑफ होगी रैम से डेटा अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, लॉस्ट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तीसरा पॉइंट मींस रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आए थे हम लोग बेटा रोम पे। रोम, अच्छा एक बात और, प्राइमरी मेमोरी को कई बार हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आए थे बेटा हम लोग रोम पे। रोम इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब रोम वो मेमोरी होती है जिसके अंदर क्या स्टोर्स होते हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। रोम नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल? इंफॉर्मेशन रिमेन्स इंटैक्ट इन एब्सेंस ऑफ पावर। और तीसरा पॉइंट था बेटा बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होती है रोम के अंदर। कौन करके देता है बेटा? मैन्युफैक्चरर, मींस रोम इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर। फिर आए थे हम लोग बेटा सेकेंडरी पे। सेकेंडरी मेमोरी में सारे पॉइंट्स कॉमन थे। पहला पॉइंट हमने देखा था सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर होता है जो डेटा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। थर्ड पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज होता है मींस कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, मींस सबसे ज्यादा कैपेसिटी या सबसे ज्यादा स्टोरेज का साइज सेकेंडरी मेमोरी का होता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा था हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड आर दी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। क्लियर? फिर हम लोगों ने बेटा इंटरनल मेमोरी स्टार्ट की थी। इंटरनल मेमोरी में मैंने आप लोगों को एक ही मेमोरी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, दैट इज कैश मेमोरी। अगर याद हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपके सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। इसका मतलब सर सीपीयू के अंदर इनबिल्ट जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को बोलते हैं बेटा इंटरनल मेमोरी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी बेटा कैश। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी is simply an internal या cache memory is smaller faster memory inbuilt into central processing unit and act as a buffer between CPU and RAM। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा कैश मेमोरी मार्केट में क्यों आई याद करो। मैंने आपको बताया था टू कॉम्पेंसेट द स्पीड डिफरेंस बिटवीन CPU एंड RAM। कॉम्पेंसेट की जगह वर्ड क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बफर। पहले क्या होता था, कोई भी अगर डेटा अंडर एग्जीक्यूशन होता था वो डेटा सीयू रैम को देता था, और सीयू अगर रैम को डेटा देता था तो कहीं ना कहीं सीयू को वेट करना पड़ता था आगे की कैलकुलेशन के लिए। इसका मतलब सीयू की स्पीड रैम की स्पीड से बहुत ज्यादा होती थी। तो इस स्पीड डिफरेंस की प्रॉब्लम को बफर या कॉम्पेंसेट करने के लिए एक मेमोरी इन्वेंट हुई एंड दैट मेमोरी इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी inside the central processing unit and act as a buffer between CPU and RAM, and it stores the copy of more frequently used data location। वापस बोल रहा हूं सर, जो डेटा रैम में जाता था उसकी कॉपी किस में स्टोर हो जाती थी बेटा? उसकी कॉपी कैश में भी स्टोर होती है। अब जो सीयू होता है वो रैम से डेटा को ना उठा के कैश से उठाता है, जिससे वो और ज्यादा क्या हो जाता है बेटा? फास्ट हो जाता है। यहां तक याद है बेटा कैश। अब इंटरनल मेमोरी में एक लास्ट मेमोरी बची है बेटा रजिस्टर्स, और यही रजिस्टर्स वाला टॉपिक बेटा सीपीयू के कंपोनेंट में भी आपके मॉड्यूल में लिखा है। अगर हम लोग बात करें लास्ट इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में, हम लोगों की जो लास्ट बची है दैट इज रजिस्टर्स। अगर मैं बात करूं बेटा इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम लोगों ने कैश पढ़ लिया था, अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैश भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज रजिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें बेटा रजिस्टर्स को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बिट्स, और बिट्स की फुल फॉर्म होती है बेटा बाइनरी डिजिट्स। कुछ लिंकेज है बेटा इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए रजिस्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज बिट्स या बाइनरी डिजिट्स। क्लियर है सर? अब देखिए सर व्हाट इज बिट्स। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है,
दैट इज 0 and 1। मींस कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, 0 and 1 की लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, 0 and 1 की लैंग्वेज, इसको बोलते हैं बेटा बिट्स या बाइनरी डिजिट्स। मींस वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, दैट इज 0 and 1 की भाषा जो कंप्यूटर को समझ आती है, उसको बोलते हैं बेटा बिट्स या बाइनरी डिजिट्स। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट और 1 कैरेक्टर और 1 कीबोर्ड की। ये कन्वर्जन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मींस अगर आपसे कोई बोलता है बेटा 8 बिट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, 1 बाइट और 1 कैरेक्टर और 1 कीबोर्ड की। अब ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तभी आप रजिस्टर्स को समझ पाओगे। लेट अस सपोज बेटा मैंने अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन किया, मैंने अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन किया और मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक की प्रेस करी, दैट इज ए। अब ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर सिस्टम को नहीं पता व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, दैट इज 0 and 1 की भाषा, और उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। जैसे हमने कंप्यूटर पे प्रेस किया ए, अब मुझे बताओ ए इज 1 कीबोर्ड की। कंप्यूटर के पास ये जो इंस्ट्रक्शन जाएगा ये ए की फॉर्म में नहीं जाएगा, कंप्यूटर के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएगा बेटा बिट्स की फॉर्म में। और वो कितने बिट्स होंगे बेटा? 8 बिट्स होंगे। इसका मतलब है सर जब भी हम कोई एक की प्रेस करते हैं, कंप्यूटर के पास जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है, और 1 कीबोर्ड की इक्वल टू 8 बिट्स। आपको नहीं पता चलेगा, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के पास जो भी इंस्ट्रक्शन जाएगा ये बिट्स की फॉर्म में जाएगा। और जैसे आप कोई भी एक की प्रेस करते हो, कंप्यूटर के पास वो इंस्ट्रक्शन जाएगा बेटा 0 and 1 की फॉर्म में, और 1 अल्फाबेट या 1 कीबोर्ड की इक्वल टू 8 बिट्स, एंड इसी को बोलते हैं 1 बाइट। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। लेट अस सपोज बेटा मैंने कंप्यूटर सिस्टम ओपन किया, मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे प्रेस किया बेटा 1 + 2। मुझे बताओ बेटा कितने की प्रेस हुए? 3 की। अब ये जो 3 की मैंने प्रेस करी, सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा? सीयू के पास। अब सीयू के पास ये इंस्ट्रक्शन पता कैसे जाएगा बेटा? 1 के कंपैरेटिवली, लेट अस सपोज 1 के कंपैरेटिवली ये 8 बिट्स हैं, प्लस के कंपैरेटिवली ये 8 बिट्स हैं, 2 के कंपैरेटिवली ये 8 बिट्स हैं। सीयू के पास इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा। सीयू इस इंस्ट्रक्शन को किसको भेज देगा? एएलयू को। एएलयू सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी बेटा बिट्स की फॉर्म में आएगा। क्या आंसर आएगा? 3। अब लेट अस सपोज बेटा 3 के कंपैरेटिवली जो बिट्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो एएलयू ने सॉल्व किया आंसर भी बिट्स की फॉर्म में आएगा। ये आंसर सीयू एएलयू से लेगा और यूजर के सामने डिस्प्ले करेगा, लेकिन यूजर के सामने जो भी डिस्प्ले होगा वो बिट्स की फॉर्म में नहीं होगा। यूजर के सामने क्या डिस्प्ले हो जाएगा बेटा? 3। पॉइंट समझ आया बेटा? पॉइंट क्या है, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास जाता है बिट्स की फॉर्म में। हमारे को नहीं पता चल रहा, लेकिन कंप्यूटर की इंटरनल जो वर्किंग है वो बिट्स की फॉर्म में होती है। और 1 कीबोर्ड की इक्वल टू 8 बिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा 1 बाइट। क्लियर है? ये मुझे कुछ समझाना पड़ रहा है आपको, कुछ इंटरनल वर्किंग। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया बेटा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है? 1024
वापस बोल रहा हूं सर, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी, 1024 केबी इक्वल टू 1 जीबी, सॉरी 1 एमबी, 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी, 1024 जीबी इक्वल टू 1 टेराबाइट। कुछ ये कन्वर्जन होता है। मींस अगर आपसे कोई बोलता है बेटा मेरे पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, इसका मतलब है 1024 गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, एमबी की होती है मेगाबाइट, केबी की होती है किलोबाइट। समझ आ रहा है कुछ? ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको ध्यान एज सच याद नहीं रखने, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा जीबी, केबी, एमबी क्या होता है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब भी आप कोई की प्रेस करते हो 1 की के कंपैरेटिवली कितने बिट्स जाते हैं? 8 बिट्स। क्लियर है सर? ये होता है बेटा आपका कुछ कॉन्सेप्ट, दैट इज बिट्स का या बाइनरी डिजिट्स का। क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग रजिस्टर्स पे, ध्यान से समझना क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैंने आता हूं रजिस्टर्स पे। रजिस्टर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। इसका मतलब है सर रजिस्टर्स भी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। रजिस्टर्स भी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे कैश सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, वैसे ही रजिस्टर्स के अंदर एक और मेमोरी इनबिल्ट होती है जिसको बोलते हैं बेटा इंटरनल मेमोरी। मींस इंटरनल मेमोरी दो होती हैं, वन इज रजिस्टर्स एंड वन इज कैश। ठीक है, सीपीयू के अंदर कैश भी इनबिल्ट होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स भी इनबिल्ट होता है। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं लेट अस सपोज बेटा एक यूजर था, ये यूजर ने इक्वेशन दी 1 + 2 + 3। सबसे पहले 1 + 2 किसके पास गया? सीयू के पास। सीयू से किसके पास गया? एएलयू के पास। एएलयू ने रिजल्ट दिया 3। ये 3 रिजल्ट किसने लिया? सीयू ने लिया। सीयू ने ये 3 रिजल्ट किसको दे दिया? रैम को दे दिया। क्यों? क्योंकि अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा था और इसकी एक कॉपी कैश में स्टोर कर ली। समझ आया पॉइंट? यही तो अभी तक वर्किंग सुन रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब एक बात याद रखना सर, जैसे कैश सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, एक और मेमोरी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट की गई, दैट इज रजिस्टर्स। अगर अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा है, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो, अगर अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा है तो सबसे पहले वो डेटा स्टोर होगा किसके अंदर? रजिस्टर्स वाली मेमोरी के अंदर। अगर रजिस्टर्स में स्टोर नहीं हो सकता तो वो किस में जाएगा बेटा? कैश में जाएगा। अगर कैश में स्टोर नहीं हो सकता तो बेटा वो डेटा कहां में स्टोर होगा? रैम में स्टोर होगा। इसका मतलब है सर अगर अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा है तो वो डेटा सबसे पहले कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? सीपीयू की इंटरनल मेमोरी, दैट इज रजिस्टर्स में स्टोर होता है। अगर रजिस्टर्स में वो डेटा नहीं जा सकता, मींस डेटा का साइज रजिस्टर्स के साइज से ज्यादा है, तो फिर वो डेटा बेटा कहां पे जाएगा? कैश में जाएगा। अगर वो डेटा कैश में भी नहीं जा सकता तो बेटा वो डेटा फिर कहां स्टोर होगा? रैम में स्टोर होगा। तो पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है सर अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा सबसे पहले रजिस्टर्स में स्टोर होता है, उसके बाद कैश में जाता है। मींस रजिस्टर्स में स्टोर नहीं हो सकता तो कैश में जाएगा, कैश में स्टोर नहीं हो सकता तो रैम में जाएगा। बिल्कुल सिमिलर कैश की तरह ही रजिस्टर्स मेमोरी है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है, रजिस्टर्स का स्टोरेज का साइज बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल। और कितना है बेटा? 32 बिट्स या बेटा 64 बिट्स। इसका मतलब है सर रजिस्टर्स का स्टोरेज का साइज कितना है? 32 बिट्स या 64 बिट्स।
32 बिट्स मतलब ओनली 4 अल्फाबेट स्टोर हो सकते हैं। 64 बिट मतलब ओनली 8 अल्फाबेट। मैंने बताया है बेटा 8 बिट का एक अल्फाबेट। अगर मैं बात करूं 32 बिट्स मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4, क्योंकि 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है। 64 बिट्स का मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर बेटा, 8। तो वापस सुन लीजिए डेफिनेशन। रजिस्टर्स की डेफिनेशन क्या है? रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी। रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी inside the CPU for storing small amount of data। और वो स्मॉल अमाउंट कितना है बेटा? 32 बिट्स या बेटा 64 बिट्स। इसका मतलब रजिस्टर्स का जो स्टोरेज का साइज है वो बहुत स्मॉल है, मैक्सिमम 64 बिट्स। तो वापस सुन लो, सबसे ज्यादा स्टोरेज का साइज किसका? सेकेंडरी का, मींस हार्ड डिस्क का। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टोरेज का साइज हार्ड डिस्क का, उससे कम रैम का, उससे कम कैश का, और सबसे कम रजिस्टर्स का। समझ आ रहा है पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब सर सबसे ज्यादा स्पीड फास्ट किसकी? रजिस्टर्स की। तभी तो सबसे पहले डेटा रजिस्टर्स में जा रहा है। रजिस्टर्स की स्पीड फास्ट, उससे थोड़ी सी कम स्पीड कैश की, उससे कम स्पीड रैम की, और सबसे कम स्पीड बेटा हार्ड डिस्क की। ये तो मैंने आपको स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। सबसे कम स्पीड हार्ड डिस्क की मींस रजिस्टर्स की स्पीड फास्ट, सबसे फास्ट। कैश की रजिस्टर से स्लो, रैम से फास्ट। रैम की हार्ड डिस्क से फास्ट, कैश और रजिस्टर से स्लो, और हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा स्लो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रजिस्टर्स का स्टोरेज का साइज सबसे ज्यादा स्मॉल। रजिस्टर से ज्यादा स्टोरेज साइज किसका? कैश का। ठीक है, रैम का स्टोरेज का साइज कैश से ज्यादा, हार्ड डिस्क से कम, और सबसे ज्यादा स्टोरेज का साइज हार्ड डिस्क का। ये है बेटा एक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। किस तरीके से डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। सबसे पहले अगर अंडर एग्जीक्यूशन वाला डेटा है तो वो किस में स्टोर होगा बेटा? रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स में स्टोर हो गया तो ठीक, नहीं तो किस में जाएगा? कैश में। कैश में स्टोर हो गया तो ठीक, नहीं तो किस में जाएगा? रैम में जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में जब कंप्लीट सॉल्व हो जाता है डेटा तो वो कहां जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने बनाया है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। अब एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर्स। सबसे स्लो कौन सी है? हार्ड डिस्क। सबसे कम स्टोरेज का साइज किसका है? रजिस्टर्स। कितना है? 32 बिट्स या 64 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स, क्योंकि 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है। समझ आया? अब मैंने बिट्स का फंडा क्यों समझाया था? बिकॉज मुझे रजिस्टर्स को समझाने के लिए ये बताना था कि रजिस्टर्स का साइज कितना होता है, 32 बिट्स होता है या 64 बिट्स। मींस कुछ सीपीयू में 32 बिट्स होता है और कुछ सीपीयू में 64 बिट्स। क्लियर है सर यहां तक डेफिनेशन रजिस्टर्स की? तो क्या निकल रही है डेफिनेशन? रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। और कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 32 बिट्स या 64 बिट्स। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्लियर हुआ? अब अपडेट कर लो। अब एक क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं सर, पहले अपडेट करने से पहले सुन लो एक चीज। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स
या व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कायदे में सीपीयू के 4 कंपोनेंट होने चाहिए, सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स एंड कैश। बट आपके मॉड्यूल ने लिखा है बेटा सीपीयू के 3 कंपोनेंट, सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स, कैश नहीं लिखा। तो एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू या व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सीपीयू, तो 3 ही लिखोगे। सबसे पहला सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा रजिस्टर्स। कैश मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। कैश अलग से पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैश मेमोरी, या कैश मेमोरी मार्केट में क्यों आई। क्लियर है सर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सीपीयू, तो कितनी लिखोगे? 3। सबसे पहली सीयू, दूसरी एएलयू, तीसरी रजिस्टर्स। अब जो मैंने सीपीयू के टाइम पे आपको हाफ पेज छुड़वाया था, वहां पे हेडिंग डालो बेटा थर्ड वन रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स की डेफिनेशन अपडेट करो। रजिस्टर्स की डेफिनेशन अपडेट करो, लिखो। लिखो बेटा, रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी। Registers are the high speed memory inside the CPU. Registers are the high speed memory। यहां हाई स्पीड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी मेमोरी की होती है? रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द CPU for storing small amount of data। Registers are the high speed memory inside the CPU for storing small amount of data। और ब्रैकेट में लिखोगे 32 बिट्स और 64 बिट्स। अगर ये नहीं लिखा एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने। तो रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी CPU फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ब्रैकेट में लिखिए 32 बिट्स और 64 बिट्स। आपने लिखा है रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी CPU फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ब्रैकेट में 32 बिट्स और 64 बिट्स। अंडरलाइन द वर्ड हाई स्पीड, स्मॉल अमाउंट, 32 बिट्स, 64 बिट्स। क्लियर है? अभी रजिस्टर्स खत्म नहीं हुआ। अब आपके मॉड्यूल में रजिस्टर्स के टाइप्स दे रखे हैं, तो वहीं पे एक एक लाइन के आंसर है। अब हेडिंग डाल लो बेटा उसी हाफ पेज में, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स मींस रजिस्टर्स मेमोरी के भी टाइप्स दे रखे हैं। आप सुन लो, एक एक लाइन के आंसर है। पहला टाइप है एक्यूमुलेटर, दूसरा टाइप है स्टोरेज रजिस्टर, तीसरा टाइप है एड्रेस रजिस्टर, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस। लास्ट वन इज मिसलेनियस। तो पहला टाइप है एक्यूमुलेटर, दूसरा स्टोरेज रजिस्टर, तीसरा एड्रेस रजिस्टर, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस। अब एक एक लाइन के आंसर है, समझ लो, अपडेट कर लो। अब अगर मैं बात करता हूं एक्यूमुलेटर की, ध्यान से देखो। एक्यूमुलेटर की फुल क्या डेफिनेशन है? एक्यूमुलेटर मींस एक्यूमुलेटर रजिस्टर कीप्स the running total of arithmetic value। समझो सर, आपके मॉड्यूल ने दे रखा है, समझा रहा हूं। पहले डेफिनेशन लिखिए,
accumulator register keeps the running total of arithmetic values। क्या मतलब सर? देखो, यूजर ने एंटर किया 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 किस पे गया? सीयू, सीयू से किस पे गया? एएलयू, एएलयू ने रिजल्ट दिया, रिजल्ट क्या आया? 3, 3 रिजल्ट किसने लिया? सीयू ने लिया। अब ये 3 अंडर एग्जीक्यूशन या कंप्लीट सॉल्व? अंडर एग्जीक्यूशन है, तो 3 इसको कहां स्टोर करेगा? सॉरी, सीयू 3 को कहां स्टोर करेगा? रजिस्टर्स में स्टोर करेगा, ठीक है। और रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है, और ये अरिथमेटिक वैल्यू का टोटल है, अरिथमेटिक वैल्यू का टोटल है। तो कौन से रजिस्टर्स में स्टोर करेगा? एक्यूमुलेटर। समझ आ रहा है कुछ? मींस ये जो 3 आया, ये जो 3 आया, ये 3 अंडर एग्जीक्यूशन था, तो ये कहां स्टोर होगा? रजिस्टर्स में। और अगर रनिंग टोटल मींस अरिथमेटिक वैल्यू का जो टोटल होता है, वो कौन से रजिस्टर्स में स्टोर होता है बेटा? एक्यूमुलेटर। इसलिए एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन होती है, एक्यूमुलेटर कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यूज। एक्यूमुलेटर में सिर्फ क्या जाएगा? अरिथमेटिक वैल्यू। मींस अगर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन है और वो अंडर एग्जीक्यूशन है, तो वो अंडर एग्जीक्यूशन वाली अरिथमेटिक वैल्यू रजिस्टर्स में स्टोर होगी। कौन से रजिस्टर्स में बेटा? एक्यूमुलेटर। क्लियर है सर? इतना पहले एक करके अपडेट कर लो, फिर मैं आपको एक एक करके अपडेट करवाता रहूंगा। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इसमें फर्स्ट लिखो एक्यूमुलेटर, इसमें फर्स्ट लिखो बेटा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर डैश डाल के लिख लो, कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में फर्स्ट लिख लो एक्यूमुलेटर, लिख लो कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ arithmetic values, keeps the running total of arithmetic values, keeps the running total of arithmetic values। keeps the running total of arithmetic values। क्लियर? सेकंड, सेकंड कौन सा रजिस्टर्स है? डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स। खाली स्टोरेज रजिस्टर्स नहीं, डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स। सर एक बात मुझे बताओ, रैम कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी या परमानेंट? मींस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? सर रैम तो वोलेटाइल है, कैश भी वोलेटाइल है, रजिस्टर्स भी वोलेटाइल है। सर डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स की डेफिनेशन सुन लो। डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स में जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेम्परेरी स्टोर होगा। मींस एक्यूमुलेटर में तो सिर्फ अरिथमेटिक वैल्यूज स्टोर होंगी, और अगर कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, तो वो कहां स्टोर होंगी? डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स में। मींस अगर आपने लॉजिकल कैलकुलेशन सॉल्व करवाई, तो वो लॉजिकल कैलकुलेशंस एक्यूमुलेटर में नहीं जाएंगी, वो लॉजिकल कैलकुलेशंस कहां जाएंगी? डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स में जाएंगी, और वो स्टोरेज रजिस्टर्स जो होगा वो स्टोर करेगा उस वैल्यू को टेम्परेरी। तो यही लाइन लिखा है डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स के अंदर, डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स कीप्स डेटा स्टोरेज रजिस्टर कीप्स द डेटा टेम्परेरी या स्टोर्स द डेटा टेम्परेरी। डेटा स्टोरेज रजिस्टर कीप्स द डेटा टेम्परेरी। तो हेडिंग डालो, सेकंड वन इज डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स। पहला लिखा है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यूज। सेकंड वन इज डेटा स्टोरेज रजिस्टर, डेटा स्टोरेज रजिस्टर डैश डालकर लिखो कीप्स द डेटा टेम्परेरी, मींस टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा। थर्ड आते हैं सर एड्रेस रजिस्टर।
इंपॉर्टेंट है। एड्रेस रजिस्टर्स, सर एड्रेस रजिस्टर्स में क्या जाता है? एड्रेस रजिस्टर्स में जाता है बेटा मेमोरी का एड्रेस। एड्रेस रजिस्टर्स में जाता है बेटा मेमोरी का एड्रेस। सर क्या मतलब है मेमोरी का एड्रेस? अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं सर ध्यान से सुन लो, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एड्रेस रजिस्टर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट अस सपोज बेटा ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर बेटा कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और जो भी डेटा है वो इन सेगमेंट्स में जाके स्टोर होता है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हार्ड डिस्क है, लेट अस सपोज बेटा ये सेगमेंट बने हुए हैं। ये जो सेगमेंट है इसका एड्रेस है 1, इस सेगमेंट का एड्रेस है 2, इस सेगमेंट का एड्रेस है 3, इस सेगमेंट का एड्रेस है 4 और इस सेगमेंट का एड्रेस है 5। ये क्या है? ये सेगमेंट के एड्रेस हैं। क्या है बेटा? एड्रेस। अब लेट अस सपोज हार्ड डिस्क में एक फाइल स्टोर थी एबीसी। कौन से एड्रेस पे स्टोर थी? सेकंड एड्रेस पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यूजर ने क्या करा? यूजर ने एबीसी फाइल जो हार्ड डिस्क के अंदर सेकंड सेगमेंट में स्टोर थी, वो एबीसी फाइल पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक का मतलब यूजर ने एबीसी फाइल को ओपन करा। कमांड किसके पास गई? सीयू। अब सीयू इस एबीसी फाइल को कैसे ओपन करेगा? सीयू जाएगा बेटा किसके पास? एड्रेस रजिस्टर्स के पास। कौन से रजिस्टर्स के पास? एड्रेस रजिस्टर्स। एड्रेस रजिस्टर्स में क्या स्टोर होगा? मेमोरी एड्रेस। एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है कि एबीसी जो फाइल है वो कौन सी मेमोरी में स्टोर है? हार्ड डिस्क में सेकंड नंबर के सेगमेंट में स्टोर है। मींस कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है बेटा एड्रेस रजिस्टर्स में। अब जैसे यूजर ने एबीसी फाइल को ओपन किया, सीयू गया एड्रेस रजिस्टर्स के पास। एड्रेस रजिस्टर्स में उसने चेक करा कि एबीसी फाइल हार्ड डिस्क में कहां पे स्टोर है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है? सेकंड नंबर के एड्रेस पे। तो सीयू डायरेक्टली जाएगा हार्ड डिस्क के सेकंड नंबर के एड्रेस के पास और वहां से उस फाइल को क्या करेगा? फाइल को उठाएगा, फाइल को ओपन करेगा और यूजर के सामने क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। वापस समझ आ रहा है कुछ? एड्रेस रजिस्टर्स में क्या स्टोर हो रहा है? मेमोरी का एड्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी का एड्रेस? मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे कौन सी फाइल पड़ी है, ये सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस रजिस्टर्स में स्टोर होती है। अगर लेट अस सपोज बेटा एक फाइल थी XYZ, वो हार्ड डिस्क में 4th नंबर के लोकेशन पे स्टोर है। अब मुझे बताओ सीयू को कैसे पता चलेगा XYZ 4th नंबर की लोकेशन पे स्टोर है? ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है? एड्रेस रजिस्टर्स में। अब किसी ने अगर XYZ फाइल ओपन करने की कमांड दी, सीयू किसके पास जाएगा? एड्रेस रजिस्टर्स के पास। एड्रेस रजिस्टर्स में क्या चेक करेगा? XYZ कौन सी लोकेशन पे स्टोर है हार्ड डिस्क के, और डायरेक्टली हार्ड डिस्क के उस लोकेशन पे जाएगा, वहां से फाइल को ओपन करेगा, यूजर के सामने डिस्प्ले करेगा। क्लियर है सर? तो एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? एड्रेस रजिस्टर कीप्स दी मेमोरी एड्रेस। एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स दी मेमोरी एड्रेस। क्लियर है सर? एक एक लाइन के आंसर है लेकिन इंपॉर्टेंट। एक्यूमुलेटर स्टोर्स या एक्यूमुलेटर कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू। डेटा स्टोरेज रजिस्टर स्टोर्स या कीप्स द डेटा टेम्पररी। एड्रेस रजिस्टर कीप्स द मेमोरी एड्रेस। तो लिख लो, एड्रेस रजिस्टर कीप्स द मेमोरी एड्रेस।
कीप्स द मेमोरी एड्रेस। और लास्ट बचा बेटा एक फोर्थ, मिसलेनियस। अब आपके मॉड्यूल ने दे रखा है मिसलेनियस। अब आपके मॉड्यूल बोल रहा है मिसलेनियस रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर जर्नल पर्पस। मुझे नहीं पता आपके मॉड्यूल ने क्या सोच के लिखा है। मिसलेनियस रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब ऊपर के जो 3 रजिस्टर्स आपने पढ़े उनमें से कोई सा भी काम ये वाला रजिस्टर्स भी कर सकता है। मींस अरिथमेटिक वैल्यू का रनिंग टोटल मींस कीप्स द अरिथमेटिक रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू एक्यूमुलेटर में भी जा सकता है, मिसलेनियस में भी। डेटा स्टोरेज रजिस्टर मतलब डेटा टेम्परेरी डेटा स्टोरेज रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है, मिसलेनियस में भी। एड्रेस रजिस्टर्स में क्या स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस, वो एड्रेस रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है, मिसलेनियस में भी। इसलिए लिखा है मिसलेनियस आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। तो लिख लो आप भी मिसलेनियस, डैश जाकर लिख लो मिसलेनियस आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। मिसलेनियस आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। अब वापस से रिकॉल कर रहे हैं जल्दी से। यहां खत्म हो जाता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, यहां खत्म हो जाता है हमारा टॉपिक पूरा का पूरा, दैट इज हार्डवेयर। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस में हमने क्या पढ़ी, रैम। दूसरी क्या पढ़ी, प्राइमरी पढ़ी, प्राइमरी में रैम और रोम। सेकेंडरी के अंदर सीडी डीवीडी पेन ड्राइव एक्सेट्रा। इसके बाद आए थे हम लोग किस पे बेटा, इंटरनल में पहली कौन सी पढ़ी, कैश, और दूसरी कौन सी पढ़ी, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4। एक्यूमुलेटर कीप्स द रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू। डेटा स्टोरेज रजिस्टर स्टोर द डेटा टेम्परेरी। एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। मिसलेनियस आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। रजिस्टर्स के स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे स्मॉल और रजिस्टर्स का स्पीड सबसे फास्ट। अब एक डायग्राम बना रहा हूं, बना लो। एक डायग्राम बना रहा हूं, बना लो, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ये फ्लो दिमाग में रखना। रजिस्टर्स के बाद कैश, कैश के बाद रैम, सबसे लास्ट में आएगा बेटा क्या, हार्ड डिस्क। इस फ्लो के अकॉर्डिंग डिफरेंस याद रखना। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी फास्ट है, रजिस्टर्स की, इसलिए सबसे पहले डेटा किस में जाता है, रजिस्टर्स में। सबसे लास्ट में डेटा किस में जाता है, हार्ड डिस्क में, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड स्लो किसकी है, हार्ड डिस्क की। ये डायग्राम बनाओ, मॉड्यूल में गिवन है। और इस फ्लो को याद रखना, स्टोरेज डिवाइसेस का ये फ्लो। क्लियर है सर, यहां कंप्लीट होता है आपका टॉपिक नंबर 1, दैट इज हार्डवेयर।